गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 5 मई 2021। 5 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष जुलाई तक हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य ने आज वर्चुअल माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति के समक्ष चालू वित्त वर्ष की जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में ओला ने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एक मुख्य कंपनी के कार्यकारी ने कहा है, ओला इलेक्ट्रिक्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जा रही है, जिसमें फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हाइपर चार्ज नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रही है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 मई 2021 को WHO ने किस वैक्सीन को कोविड-19 के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है? तो हाल ही में 3 मई 2021 को WHO ने मॉडर्ना वैक्सीन को कोविड-19 के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी के अलावा अब तक एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को WHO आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे चुका है। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना निम्न एवं मध्यम आय वाले देश जरूरतमंद लोगों तक कोरोना वायरस टीका पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ तक खुराक प्रदान करेगी। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत को किस देश ने P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी मिल गई है? तो हाल ही में भारत को अमेरिका देश से P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी मिल गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका $2.4 बिलियन की अनुमति लागत के लिए भारत को 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2009 में बोइंग से 8 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट सीधे वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से खरीदे थे और जुलाई 2016 में अतिरिक्त 4 विमानों के लिए अनुबंधित मतलब अनुग्रह किया था, उनसे मांग करी थी। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय नियामक संस्था यानी कि रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया NGFS में शामिल हुई है? तो RBI भारतीय नियामक संस्था NGFS में शामिल हुई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। NGFS की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। NGFS को दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI सेंट्रल बैंक और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS का सदस्य बना हुआ है। आइए इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखे गए माया गुफा किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में देखे गए माया गुफा मैक्सिको में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह गुफा मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के पास स्थित है। 137 छापे जो ज्यादातर बच्चों के हाथों से बने हैं, 1200 साल से अधिक जो कि पुराने हैं। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम कार्यकारी कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। इसके सबसे पहले कार्यकारी कौन थे? KG बालकृष्ण अधिकार। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 4 मई को कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है? तो हाल ही में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 4 जनवरी 1999 को दुनिया भर में एक प्रस्ताव भेजे जाने के बाद इसे स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में एक झाड़ी में आग लगने से दुखद परिस्थितियों में 5 फायर फाइटर्स की मौत के कारण इसकी स्थापना की थी। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट के नाम पर एक सांप का नाम रखा गया है? तो हाल ही में दीपक वीरप्पन इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट के नाम पर एक सांप का नाम रखा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एक छोटे से सांप जाइलोफिश डिप्की को भारतीय सर्प चिकित्सक दीपक वीरप्पन के सम्मान में नामित किया गया है, ताकि लकड़ी के सांपों को समायोजित करने के लिए एक नई उपमहाद्वीप जाइलोफाइना बनाने में सहायता मिल सके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्त की है? तो हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से 1.41 ट्रिलियन की रिकॉर्ड प्राप्त की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर लागू होने के बाद सबसे अधिक है। मार्च 2021 में कलेक्टेड जीएसटी राजस्व की तुलना में अप्रैल के लिए राजस्व 14% अधिक है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को किस शहर में पहुंची है? तो हाल ही में रूस में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को हैदराबाद शहर में पहुंची है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रूस में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। पहली खेप के हिस्से के रूप में 1,50,000 टीके पहुंच चुके हैं। पहली खेप रूसी टीके के भारतीय साझेदार डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को सौंप दी गई है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। हर साल इस दिवस पर यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में कमला हैरिस की मॉम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में कमला हैरिस की मॉम की प्रतिमा रखी जाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपाध्यक्ष कमला हैरिस जल्द ही और अधिक इतिहास बनाने जा रही हैं। उनकी मॉम प्रतिमा के लिए न्यूयॉर्क शहर में मैडम तुसाद मॉम संग्रहालय में प्रदर्शन किया जाएगा, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए पहली बार होगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना किया है? तो आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया है। यह छूट 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। आइए देखते हैं कल के क्विज के आंसर क्या है। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है?
तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु द्वितीय ऑपरेशन शुरू किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज पर। हाल ही में भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड के उपयोग से कितना पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड के उपयोग से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के क्विज की तरफ। आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है जापान, सी है चाइना, डी है अमेरिका। इसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। हमारा नेक्स्ट क्विज है आज का, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? इसका ऑप्शन नंबर है टाटा, बी है होंडा, सी है महिंद्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।